अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वैसे तो थंबनेल ने आपको बता ही दिया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये थंबनेल भी ना बड़ा शरारती होता जाता है, हर चीज़ पहले से बता देता है। खैर, तो हम तैयारी कर रहे हैं जनाब एक और रोड ट्रिप की, जैसे हमने पहले किया था कोयटा ज़ियारत का और आपको दिखाया था वो पूरा का पूरा व्लॉग। अब हम जा रहे हैं इंटीरियर और थोड़ा सा पंजाब साइड। लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते हैं और हम कितना एंजॉय करते हैं। तो शुरुआत हमने कैसे की? शुरुआत हमने की है लिस्ट से। सबसे पहले हमने बनाई एक लिस्ट जिसमें हमने कपड़े, जूते, थर्मल्स और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यहाँ तक के सॉक्स, शूज़, ईच एंड एवरीथिंग, और वो गाने जो हम रास्ते के लिए हमें डाउनलोड करने हैं वो भी हमने जो है वो उस लिस्ट में शामिल किए हैं। और वो डिटेल लिस्ट बना के हमने, और फिर उसके हिसाब से हमने सारा सामान जो है वो अपने बैग्स में पुट इन किया है, और साथ साथ हमने उसको जो है वो चेकलिस्ट बनाया है, उसको हम टिक मार्क करते गए हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? लेट्स सी। बज रहे हैं रात के 11 और इसके बाद फिर हम स्ट्रेट अवे जाएंगे खैरपुर मीरज की तरफ। तो चलिए और चल के करते हैं साथ डिनर। हम पहुंच गए हैं खैरपुर मीरज अपनी खानकाह में, जो कि दादा हज़रत के मज़ार के सामने ही बनी हुई है। ये है उसकी एंट्रेंस। ये पूरा फर्शी निज़ाम आप देख रहे हैं। तला भाई बैठे हुए हैं। ये एक कमरा है बहुत स्पेशल, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये शजरा नस्ब लगे हुए हैं हमारे तमाम बुज़ुर्गों के। ये इससे मुल्हिका एक कमरा है। ये हमज़ा, जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़ के बच्चे फ़ारिग हो रहे हैं। ये देखिए जी, ये एक छोटा कमरा है, अरमीना भी नमाज़ पढ़ रही हैं। और इधर से हम चलेंगे तो ये दूसरा कमरा आता है। इसमें भी यही इसी तरह से फ़र्शी निज़ाम है। यहाँ पे बेड्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा का सारा फ़र्शी निज़ाम है। इस तरह ये हमारी खानका है, ऊपर भी फ्लोर्स बने हुए हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्पेशल कमरा। ये हमारा इन हाउस म्यूज़ियम, या खानका में हमारा जो म्यूज़ियम अपना फैमिली का बना हुआ है। ये वो तमाम चादरें हैं जो दादा हज़रत के मज़ार पे चढ़ाई गई हैं पिछले कुछ सालों में उनके उर्स मुबारक पे। ये सारी वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, आप देख रहे हैं। ये वो कुलें हैं जो उनके सर पे ताज की तरह से रखे जाते हैं। ये मेरे ससुर अब्दुल समद नक्शबंदी साहब की कुछ यादगार चीज़ें हैं जो उनके इंतकाल के बाद यहाँ पे रखी गई हैं। उनके चश्मे, पासपोर्ट्स, उनकी हज की कुछ तस्वीर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। साथ में वो कुरान शरीफ जिसको वो अपने ज़ेर इस्तेमाल लाते थे, पढ़ते थे उससे, और उनकी तस्बीह, उनकी अंगूठियाँ, उनका पानदान,
ये दादा हज़रत का कुरान शरीफ है जिससे वो शर्फ़ हासिल किया करते थे, उनका इमामा, उनके सर्टिफ़िकेट्स जो उनको हुकूमत की तरफ से मिले हुए थे, ये सारी उनकी बाक़ियात हैं। ये रोज़े मुबारक का कपड़ा है। ये है जनाब ग़िलाफ़े काबा जो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। और कुछ चीज़ें भी हैं जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सेट नहीं की गई हैं, इधर लगाई नहीं गई हैं। ये भी ग़िलाफ़े काबा है जो शोकेस के अंदर है, कुछ शोकेस के बाहर था। ये मैंने आपको दिखा दिया हमारा छोटा सा इन हाउस म्यूज़ियम जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। अब हमने जनाब ये फ़ातिहा दी थी तो फ़ातिहा का खाना हम खा रहे हैं, ज़र्दा बिरयानी, और उसके बाद हम निकल गए हैं जनाब घूमने के लिए क्योंकि हम आए हैं सैर करने के लिए। खैरपुर से निकलकर हम कहाँ जा रहे हैं, लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल जगह हमने मार्क की हैं और अब हम निकल गए हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो बच्चे भी साथ मौजूद हैं। आगे एक और गाड़ी है हमारी, तो चलिए मेरे साथ चल के एंजॉय करते हैं। बग्यूं दूहल शहनायूं बाहुन में बाहूं, दिल च खरन में हज़ारन जायूं। सिंध ने जी रीता सिक भरी प्रीता, नची नची यारो अंत हिकड़ो ई नारो। करे मोर थोटिले राणा मोर थोटिले, सोत मामन जे कुले सोत चाचन जे कुले। कटे मोर थोटिले राणा मोर थोटिले, सोत मामन जे। ये हम मौजूद हैं टॉम्ब ऑफ 7 सिस्टर्स या आप कह लें 7 सहेलियों के मज़ार पे, जो इंडस रिवर के लेफ़्ट बैंक के ऊपर मौजूद है, एक पहाड़ी के ऊपर। इसके बारे में एक मशहूर दास्तान है कि 7 बहनें हुआ करती थीं जो बहुत पाक बीबियाँ थीं और वो पर्दा किया करती थीं। किसी मर्द ने उनको नहीं देखा था। जब उस वक्त के बादशाह को इल्म हुआ उनकी खूबसूरती का और उनकी पाकीज़गी का, तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन 7 को उसके दरबार में पेश करो। जो ही उन्हें पता चला, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला की कुदरत जोश में आई और जिस पहाड़ पे उनका घर था वो पहाड़ उलट गया या वो उसी पहाड़ में दफन हो गई। इसका आज तक किसी को नहीं पता चला। उनकी लाशें नहीं मिली। ये उनकी अलामती मकबरे हैं जो बनाए गए हैं, जो कि मीर कासिम ने अपने दौर में बनाए थे। ये देखिए जी, खूबसूरत तरीन दरिया का नज़ारा और साथ में आपको लॉयड्स ब्रिज नज़र आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि वो एक्चुअल मदफन हैं। यहाँ पे किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं है। ये वो कमरे हैं, ये कहते हैं, जहाँ पे वो बहनें रहा करती थीं। इसकी सच्चाई का फ़िलहाल किसी को इल्म नहीं है। हम जा रहे हैं अब बाहर निकल के कश्ती रानी की सैर करने के लिए, दरिया की सैर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ओ जमालो सिंध जो जमालो, ओ मुझो खट्टी आयो खैर सां, ओ मुझो खट्टी आयो खैर सां, ओ मुझो लड़ी आयो लाड़ मां, मुझो लड़ी आयो लाड़ मां। हो जमालो वाह वाह जमालो, ओहो जमालो सिंध जो जमालो, ओ जंहिंजूं अखियूं रब रखियूं अला, जंहिंजूं अखियूं रब रखियूं अला,
पीर गोलियला आऊं फकीर बानियला सोन संदो चलेड़ो पाए भला तू जानियला सोन संदो चलेड़ो पाए भला तू जानी जेके सोनी मुंडी चीच में तुझे के सोनी मुंडी चीच में। जनाब ये है शिकारपुरी प्याला शक्कर का सबसे मशहूर, साथ हमने लिया है सूप क्योंकि थी थोड़ी सी ठंड। और अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट शक्कर की तरफ। ये यहाँ का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पे क्लॉक टावर भी है। ये शक्कर की सबसे बड़ी फूलों की मार्केट है जहाँ से गिरदोनवा के लोग आके फूल ख़रीद के लेके जाते हैं, फ्रेश फ्लावर्स। हम गुजर रहे हैं शक्कर बैराज के साथ क्योंकि शक्कर बैराज इन्होंने बंद किया हुआ है मेंटेनेंस के लिए। फ़िलहाल आप एंजॉय करें इसकी ज़बरदस्त सी लाइट्स। ये है शक्कर बैराज। हम पहुंच गए हैं ठेड़ी और यहाँ पे है खजूरों का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट। इधर खजूरों के हलवे, हर तरह के खजूर आपको मिलेंगे। हमने भी कुछ गिफ्ट करने के लिए ख़रीदे और अब हम वापस पहुँच गए हैं अपनी खानका में जहाँ पे हमारी दावत का एहतमाम किया है एक पड़ोसी मुरीद ने। और हम खा रहे हैं ये मज़ेदार सा खाना, एंजॉय कर रहे हैं। अगली सुबह हमारी रवानगी है खैरपुर से। ये है जनाब मज़ार शरीफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लेफ़्ट साइड पे पूरा मदरसा है जहाँ पे बच्चे कुरानी तालीम हासिल करते हैं। सारा दिन यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत चलती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम एंटर हो रहे हैं। ये है जनाब दादा हज़रत अब्दुल मुश्तबा खान नक्शबंदी साहब का मज़ार जो कि मेरे परदादा ससुर हैं। ये उनका मज़ार शरीफ है। ये उसका पूरा अहाता है। ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं। मज़ार शरीफ पे फातिहा पढ़ के अल्लाह हाफिज़ कह के हम निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। खूबसूरत सड़कें, उजली सुबह, हर तरफ हरियाली और ये खजूर के बाग़ात जिसके लिए खैरपुर दुनिया भर में मशहूर है। वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी खजूर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है खैरपुर मीर्स में और यहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। ये हसीन व जमील गाँव की ज़िंदगी। अब हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, अगली जगह पे। चलिए मेरे साथ। जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं ये है किला कोट डीजी जो कि एक जंगी किला है और ये तालपुर के दौर में 17वीं 18वीं सदी के दरमियान बनाया था अमीर सोहराब खान ने अपने ज़माने में। जंगी किला है, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, जंगें की जाती थी। ये वाटर रिजर्वायर्स के लिए इस तरह के टैंक्स बने हुए हैं अंडरग्राउंड। ये फ़ौजियों की बैरकें हैं जहाँ पे वो रहा करते थे या जहाँ से वो निगरानी किया करते थे किले की, और साथ में पूरे
आबादियों की। बेतहाशा सीढ़ियाँ हैं, इतनी सीढ़ियाँ हैं, और मुझे है जनाब हाइट फ़ोबिया। उसके बावजूद हम चढ़ते गए और आप अंदाज़ा लगाएं कितनी मुश्किलों से मैं ऊपर चढ़ी होंगी। ये जी किले की टॉप नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है वो कैनन्स लगाई जाती थी, और अगर कोई दुश्मन हमला करे तो उसके ऊपर जो है वो आग के गोले बरसाए जाते थे। देखें जी, दूर दूर तक आपको हद्दे निगाह तक जो है वो आपको अतराफ़ में शहर नज़र आ रहा है। ये मेरी बेटी साहिबा जो बहुत खुश हैं इतनी ऊंचाई पे आके, और मम्मा का दम निकला हुआ है। चारों तरफ आबादी, दूर दूर तक आप जो है वो इस किले की फसीलों से देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। बेहतरीन इमारत, बेहतरीन आर्किटेक्चर से बना हुआ। अब हम पहुंच गए हैं, निकल गए हैं कोटडीजी से, और हम जा रहे हैं गंबट की तरफ। ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं गन्ने के बागात। गन्ने की फसलें भी यहाँ पे बहुत अमूमी तौर से पाई जाती हैं, और अभी ट्रैक्टर्स में भी आपने देखा कि गन्ने जो है वो लाद कर ले जाए जा रहे थे। हरियाली, सरसों के खेत, गन्ने के बागात, केलों के बागात, खजूरों की खूबसूरत फसलें। और अब हम पहुंच रहे हैं गंबट से मुल्का एक गाँव में, अद्दी का गाँव। सादे लोग, सादी ज़िंदगी, बड़े दिल वाले लोग। बहुत मज़ा आया हमें। आप इनकी सजावट देखें, इनके कमरे देखें। यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं एक लंबे सफ़र और थकान के बाद, खुश हो रहे हैं। और हम इंतज़ार कर रहे हैं, ताज़ा ताज़ा पकती हुई रोटियों की सूंधी खुशबू हमें आ रही है, और हमारी भूख बढ़ रही है। खाना लग गया है जनाब। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त एहतमाम किया है लोगों ने। ये सारा बिल्कुल हमारे आने के बाद पका हुआ ताज़ा ताज़ा खाना है, और इस रोटी की तो क्या ही बात है जनाब, वाह। हो आया जमाल जो बन में, आई खुशियाँ इस आंगन में, आज जिंदगी जमा जमा, नाचे यहाँ नाचे कोई वहाँ, आज दिल से मिले दिल अल्लाह, मिले प्यार की मंजिल अल्लाह। ओ जमालो वाह वाह जमालो, ओ जमालो वाह वाह जमालो। हो आए मोर है मैदान में, हम जीतेंगे जवान है, आज खुशियों भरी रात है, आज भागो वाली रात है, ये खुशियों की बारात है, बल्ले बल्ले वाह क्या बात है। ओ जमालो वाह वाह जमालो, ओ जमालो वाह वाह जमालो। छम छम बरसी है बरसात अल्लाह,